का हाफिज हो, उसे भला कौन सी बाधा रोक सकती है। कुछ ऐसा ही वाकया सोशल मीडिया पर बेहद चर्चा में है। लीबिया के आमिर की कहानी, जो अब खुदा की कुदरत की दास्तां के तौर पर सुनी और सुनाई जा रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल हो रहे एक पोस्ट से लोगों को आमिर के बारे में पता चला। दरअसल 4 जून 2025 से हज के अरकान शुरू हो जाएंगे। दुनिया भर से लोग मक्का और मदीना के लिए निकल रहे हैं। ऐसे ही लीबिया के आमिर अल मेहदी मंसूर अल गद्दाफी नाम के ये शख्स जब सऊदी जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे तो चेकिंग के दौरान उनके नाम से जुड़ी एक दिक्कत सामने आ गई। दरअसल उनके नाम के आखिर में गद्दाफी लगा हुआ था। मुअम्मर गद्दाफी लीबिया का पूर्व तानाशाह था, जिसे वहां की आवाम ने कत्ल कर दिया था। तो नाम में गद्दाफी जुड़ा होने पर आमिर से चेकिंग प्रोसेस में पूछताछ लंबी हो गई। कहा कीजिए, एयरपोर्ट सिक्योरिटी बारीकी से उनके नाम के पीछे की वजह तलाश करने लगी। टाइम इतना हो गया कि फ्लाइट का वक्त अनकरीब आ गया। इधर अफसर आमिर अल मेहदी को छोड़ने को तैयार न थे। तभी बाकी सभी हज यात्री या आजमीन हज प्लेन में सवार हो गए और प्लेन का दरवाजा बंद हो गया। इधर आमिर का पूरा इतिहास जानकर, कागजात चेक करके जब एयरपोर्ट का सुरक्षा महकमा संतुष्ट हुआ, मुतमईन हुआ, तब तक प्लेन का दरवाजा बंद हो चुका था। नियमों के तहत पायलट ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया और प्लेन उड़ गया, आमिर को बिना लिए। आमिर मेहदी खड़े रह गए एयरपोर्ट पर। सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं के मुताबिक एयरपोर्ट पर तैनात एक अफसर ने कहा, शायद अल्लाह ने तुम्हारे लिए हज का फैसला नहीं किया। लेकिन आमिर वहां से जाने को तैयार ना हुए, वहीं बैठ गए। दिल अफसुर्दा था, तैयार ना हुए, वहीं बैठ गए। दिल अफसुर्दा था, आंखें नम। हज पर जाने की ख्वाहिश अधूरी रहती दिखती थी, लेकिन फिर भी वो एयरपोर्ट से घर नहीं निकले, पता नहीं क्यों। सुनते हैं तभी अचानक ऐलान होने लगा कि जिस प्लेन से मुसाफिर हज के लिए रवाना हुए थे और आमिर छूट गए थे, उसमें खराबी आ गई है और वो वापस लौट रहा है। आमिर की आंखों में चमक आ गई। प्लेन वापस आया, रनवे पर उतरा, उसकी मरम्मत हुई, लेकिन पायलट बाकी यात्री अंदर ही बैठे रहे। प्रॉब्लम छोटी थी, इसलिए मुसाफिरों को उतारे बिना ठीक हो सकती थी। आमिर को हज पर जाने की जो आस बंध गई थी, वो प्लेन के वापस लौटने पर फिर मायूसी में बदल गई। उसने अफसरों से गुहार लगाई, लेकिन एयरपोर्ट पर मौजूद अफसर ने नियमों का हवाला देते हुए कहा, शायद तुम्हारा नाम इसमें नहीं लिखा है। कहा जा रहा है कि आमिर ने पूरे यकीन से जवाब दिया, मेरा इरादा हज का है, इंशाअल्लाह मैं जाऊंगा। ठीक हो सकती थी। आमिर को हज पर जाने की जो आस बंध गई थी, वो प्लेन के वापस लौटने पर फिर माया नहीं लिखा है। कहा जा रहा है कि आमिर ने पूरे यकीन से जवाब दिया, मेरा इरादा हज का है, इंशाअल्लाह मैं जाऊंगा। आमिर वहीं बैठे रहे। प्लेन एक बार लौटा था, बार बार थोड़े ही लौटेगा, ये जानते हुए भी। एयरपोर्ट पर कुछ और मिनट बीत गए। अचानक फिर खबर आती है कि वही फ्लाइट फिर लौट रही है, उसमें दोबारा खराबी आ गई है। आमिर के मन में ये ख्याल जरूर आया होगा कि जब पहले नहीं ले गए तो अब क्या ले जाएंगे, लेकिन अफसर ये खबर लाए कि प्लेन का दोबारा खराबी आ गई है। आमिर के मन में ये ख्याल जरूर आया होगा कि जब पहले नहीं ले गए तो अब क्या ले जाएंगे, लेकिन अफसर ये खबर लाए कि प्लेन का पायलट कह रहा है कि जब तक आमिर नहीं जाएंगे वो अब उड़ान नहीं भरेंगे। जी हाँ, जैसे कोई ताकत आमिर को हज पर सऊदी ले जाने के लिए प्लेन को अल मेहदी मंसूर अल गद्दाफी ने एक वीडियो बनाया और इस वाकये के बारे में दुनिया को बताया। अब लोग इस पर तरह तरह से चर्चा कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये महज एक संयोग है, तो कोई कहता है मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है।